हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज हाजिर हूँ बहुत दिनों बाद एक रिसेंट हाईलाइट, रिसेंट सेंसिटिव टॉपिक, वेरी हॉट टॉपिक के साथ, जो कि है डज गॉड एग्जिस्ट। तो ये जो है, उस दिन जो डिबेट हुआ है वो 20 तारीख को हुआ है। आप कहेंगे कि आप बहुत लेट हैं इस डिबेट के लिए, ये तो 20 दिसंबर को ही हो चुका है। तो मैं कहूँगा कि ये कोई 20 दिसंबर का डिबेट नहीं है, बल्कि सालों से चला आ रहा वर्ल्ड लेवल का, है ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, यूरोपियन कंट्रीज़ का जो है डिबेट है, जो कि अब जो है इंडिया तक भी आ गया है। क्योंकि इंडिया में भी बहुत ही माइन्यूट सा, बहुत ही कम परसेंटेज में, बहुत ही छोटे परसेंटेज में, लेकिन यहाँ भी एथिस्ट मौजूद हैं। और अब वो ओपनली बोल रहे हैं, तो ओपनली बोलना शुरू किया है। तो अब जो है, इससे खतरा जो है हमारे आने वाले जनरेशन को है, यंग जनरेशन को है। ठीक है। तो इसके लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, ये टॉपिक पे बात करना, इसको क्लैरिफाई करना, खुद के माइंड में क्लियर करना, और लोगों के माइंड से इस टॉपिक को जो है ख़त्म करना, कि एथिज़म का टॉपिक को ख़त्म करना, और गॉड एग्जिस्ट करता है इसको मानना। हम सब बिलीवर्स हैं, बल्कि हम तो इंडियन हैं। वर्ल्ड की बात बाद में करेंगे। इंडिया की तो 97% परसेंटेज जो है वो थीस्ट हैं, वो जो आस्तिक हैं, वो जो गॉड पे बिलीव करते हैं, बिलीवर्स हैं। ठीक है। और कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, अनऑफिशियल डेटा है कि 3% लोग जो हैं, हो सकता है ये, और वो भी कहाँ पे, अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्रों में। ठीक है। शहर के लोगों में से, है ना, मैक्सिमम 3% जो है हो सकते हैं। ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, अनऑफिशियल डेटा है कि जो है शहरों में 3% पूरे इंडिया में। ठीक है। जो कि दुनिया की सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन का देश है इंडिया। यहाँ पे 3% कोई मायने रखता नहीं है, बट फिर भी न्यू जनरेशन को ख़तरा है। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़, या हमारे हमारे जो हैं एशिया के कुछ कंट्रीज़, जैसे चाइना है, कोरिया है, जापान है, ये सब जो है, वियतनाम है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज बढ़ चुके हैं जो है एथीस्ट लोगों का, नास्तिक लोगों का, जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस पे जो है सवाल उठाते हैं, गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को जो है उस डिबेट इंडिया में, क्योंकि अभी रिसेंटली ये डिबेट ओपन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे जो है आया है, इसलिए बहुत ही वायरल है इंडिया के अंदर अभी ये डिबेट। बट जो है उसमें जो मुफ्ती साहब के जो वर्ड्स थे, टर्मिनोलॉजीज जो थे, वो बहुत ही टफ था। तो मुझे लगा कि मुझे आसान शब्दों में, है ना, सिंपल करके, है ना, सिंपल वर्ड्स में इस चीज़ को लोगों के सामने लाना चाहिए, आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, जो हम सब समझ सकें कि वो डिबेट में क्या हुआ। क्योंकि वो जो डिबेट था, मुफ्ती साहब अपनी जगह पे सही थे। उन्होंने जो हाई प्रोफाइल लैंग्वेज चूज़ किया है, वो एलीट क्लास के लिए किया है। क्योंकि एथिज़म की तरफ जा भी वही लोग रहे हैं जो कि या तो एडुकेटेड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। ठीक है। हाई प्रोफाइल लोग हैं। तो ये लोग जो हैं ज़्यादातर उस तरफ जो हैं जा रहे हैं। इसलिए मुफ्ती साहब का जो लैंग्वेज था, तरीका था, और जो चीज़ें थी, वो उस लेवल को, उस हाई प्रोफाइल लोगों को ही एड्रेस करना था, उनका मकसद था। क्योंकि अब देखो, कोई बंदा हर तबके को एक साथ एड्रेस नहीं कर सकता है। ठीक है। आसान शब्दों में अगर हम एड्रेस करते हैं तो आम जनता, आम जन, हम आप जैसे लोग जो हैं समझ जाएंगे, बट हाई प्रोफाइल लोग फिर नहीं समझेंगे। और उसमें ये परसेंटेज ज़्यादा है कि वो लोग नहीं मानते गॉड को। ठीक है। वो लोग का परसेंटेज ज़्यादा है ना मानने वालों में। तो इसलिए मुफ्ती साहब ने अपने लैंग्वेज सही चुना है। ठीक है। मैं जस्टिफाई करता हूँ कि उन्होंने जो है, जिस लैंग्वेज को वो खुद जो है, इसका इस्लामिक स्कॉलर्स पे जो है, इस्लामिक स्टडीज़ पे जो है वो पीएचडी कर रहे हैं मलेशिया से। तो वो उस चीज़ को समझ सकते हैं कि लोग किस तबके के लोग, किस लेवल के लोग जो हैं उस फील्ड में, उस तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए उनको एड्रेस करना मकसद था उनका। इसलिए उन्होंने अपना लैंग्वेज सही रखा है।
हाई प्रोफाइल लोगों जैसा रखा है, एलीट क्लास जैसा रखा है, पढ़े लिखे तबकों जैसा रखा है। बट मैं चाहता हूँ कि आप तक जो है आसान शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में ये चीज़ों को मैं आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है डिबेट के अंदर आया, जिसमें जो है सबसे बड़ा डिफरेंस था, वो था कि इनफाइनाइट रिग्रेड ऑफ कॉजेज़। इनफाइनाइट रिग्रेड ऑफ कॉजेज़ ये क्या होता है? तो मैं इसको मतलब उसमें तो ऐसे ऐसे वर्ड्स आए जो पढ़े लिखे लोग भी चौंक गए वो पूरे डिबेट में। ठीक है, पढ़े लिखे लोग भी जो है, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग भी सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं इंग्लिश में भी। तो ये तो ऐसा वर्ड था जैसे जब CAA NRC का टाइम आया था, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब ने एक वर्ड लाया था, उसका बोलते क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी उस टाइम में एक नया वर्ड था। ठीक है, चीज़ वही था बट वर्ड नया आया था बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि आम जुबान है नहीं वो। तो उसी तरह अभी जो ये डिबेट हुआ है 20 दिसंबर को, इंडिया के अंदर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे एम्पिरिकल एविडेंस बोला गया, रिवेलेशन बोला गया, साइंटिज्म बोला गया, कंटिजेंसी बोला गया। ठीक है, इन्फिनाइट रिग्रेड ऑफ कॉजेस बोला गया, फैलेसी बोला गया। तो मैं चाह रहा था लॉजिकल फैलेसी बोला गया कि इन चीज़ों को आसान शब्दों में आप तक मैं पहुंचाऊं। ठीक है,